गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश पाठक आप सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लास में इस अपने वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम अपने इस क्लास में आपको बताएंगे सबसे पहले कि हिस्ट्री क्या होती है। मीन्स आप समझ चुके होंगे हम कौन से चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, हम आपके हिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इसका मतलब इतिहास का परिचय। इतिहास मतलब जो इवेंट्स बीत चुके हैं, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, वास्तव में हम जिनका अध्ययन करते हैं उनको हम इतिहास के रूप में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वास्तव में हमारे लिए इतिहास बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, केवल एक विषय के रूप में ही नहीं, बल्कि अगर हम अपने परिवार और अपने आसपास पड़ोस, अपने गांव या बाकी जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं, अगर वहां से जुड़े हुए जो बुजुर्ग हैं जिनको वास्तव में उसका अनुभव होगा, पिछली घटनाएं हैं जिनके बारे में वो बेहतर जानते हैं, तो स्टूडेंट आप अगर चाहेंगे जानना, जैसे आपने देखा होगा कि हम कहानियां सुनते हैं, दादी की कहानियां, नानी की कहानियां, इवन बड़े लोगों से कुछ स्टोरीज ऐसी सुनते हैं जो बहुत पिछली घटनाएं होती हैं जिनसे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, कुछ गलत चीजें जो होती हैं उसको लीव करने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट, जो हिस्ट्री है एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारी जिंदगी का बहुत ही अच्छा एक बहुत ही अभिन्न अंग है। वो इसलिए क्योंकि हम अपने पास्ट की घटनाओं से भविष्य के लिए कैसे उससे जो गलत चीजें हैं बचे और अच्छी चीजें हमारे जो पूर्वजों ने किया हुआ है उनको कैसे अपनाएं, उसको हम अपना पाते हैं, अपनी जिंदगी में समझ पाते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे आज इस क्लास में। स्टूडेंट, इसके लिए मैं आपकी बुक लेकर के पढ़ना चाहूंगा ताकि वर्ल्ड वाइज आप प्रॉपर इस चैप्टर को समझ पाए, और किसी भी तरीके की क्वेरी या समस्या रहेगी तो आप बिल्कुल इनबॉक्स में मैसेज कर लेंगे और वहां आपकी समस्या को हल कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपकी इस बुक को ले लेता हूँ। इस बुक को आप देखेंगे, सोशल प्लेनेट के नाम से आपकी सोशल स्टडीज की बुक है। इस पे पेज नंबर आपको आते हैं 5 पे। स्टूडेंट, पेज नंबर 5 है और इसको बड़े ध्यान से देखिए आप। ये आपका है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, मीन्स इतिहास का परिचय। तो मैंने चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, क्लास 6, और पॉइंट क्या है आपका, हिस्ट्री का। मीन्स सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री है। तो स्टूडेंट, फर्स्टली हमें जानना है कि हिस्ट्री होता क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ हिस्ट्री। तो स्टूडेंट ध्यान दे दें कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री एक वर्ड आता है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू इंक्वायरी। आप देखेंगे आपकी बुक में लिखा हुआ साफ साफ, टू इंक्वायरी। टू इंक्वायरी मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना। इसको हम क्या कह सकते हैं, आपका जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी घटना के बारे में वास्तविक जांच करना कि इसके फैक्ट क्या हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता चला कि हिस्ट्री किसे लिया गया है, हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है और इसका मीन्स होता है टू इंक्वायरी। टू इंक्वायरी मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल। तो इसका जो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, द वर्ड हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग इंक्वायरी। जो वर्ड है हिस्टोरिया से लिया गया है, इसका मीन्स क्या है, इंक्वायरी करना, अर्थात जांच पड़ताल करना। इसके आगे है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, और जांच के बाद, गहन जांच के बाद, अच्छी तरीके से जांच पड़ताल के बाद नॉलेज एक्वायर्ड। नॉलेज एक्वायर्ड मींस क्या होता है, नॉलेज में ज्ञान, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना। तो सही और गहन जांच के बाद हम क्या करते हैं, किसी भी घटना के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। वास्तव में ये जो भाग होता है, ये बीता हुआ भाग हमारी जिंदगी का होता है, या हमारे समाज या हमारे देश या विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो जो बीता हुआ कल है, वास्तव में हम उनकी घटनाओं का इतिहास के परिप्रेक्ष्य में डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट, हिस्ट्री इज सिंपली ए नरेटिव अकाउंट पास्ट ऑफ इवेंट्स। मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री वास्तव में इतिहास वह है जो पास्ट की घटनाएं हैं, जो है उनका एक नरेटिव, एक विवरण देते हुए, विवरणात्मक रूप से एक व्याख्या है। वास्तव में हम उनका लिखित रूप से एक इतिहास रखते हैं, या फिर एक अपने पास डॉक्यूमेंट रखते हैं, तथ्य रखते हैं जिनके बारे में इट गिव्स
organize the knowledge of the overall past in a chronological order. Mainly it unfolds as the lifestyle, adventures, deeds and the progress made by our ancestors. Student, स्टडी में हम देखते हैं हिस्ट्री के, इसमें पहले तो हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। दूसरी चीज हम इंक्वायरी कर पाते हैं, इसकी भी सीख मिलती है। स्टूडेंट, इसके बाद क्या होता है, बताया गया आपके लाइफ स्टाइल उस समय के क्या रहे हैं, हमारे पूर्वजों के लाइफ स्टाइल, वास्तव में जीवन जीने का तरीका क्या रहा है, हम उसको समझ पाते हैं। दैट इज लाइफ स्टाइल, इसको समझ पाते हैं। इसके बाद उनके ट्रेडिशन कल्चर क्या रहे हैं, हमें भी जान पाते हैं। कल्चर एंड ट्रेडिशन, क्या है ये जान पाते हैं। स्टूडेंट, उनका खान पान क्या रहा है, हम ये जानते हैं। स्टूडेंट, उनके आज आप जानते हैं सेलिब्रेशन हमारे होते हैं, उनके लाइफ के उस तरीके के, आज जैसे आज हमसे जुड़ी हुई चीजें हैं, वैसे उनकी जिंदगी में तब भी कुछ न कुछ चीजें रही होंगी, तो उन सब के बारे में हम जान पाते हैं। इसमें कुछ और भी चीजें हैं, एडवेंचर्स, साहस के रूप में आप सुना होगा आपने कि पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो पत्थर के हथियारों से या फिर लकड़ी के औजारों से शिकार किया करते थे, इवन शेरों के भी शिकार किया करते थे या बाकी खतरनाक जंगली जानवरों के। तो एक तरीके से एक साहस भरा हुआ जो जीवन था, एडवेंचर्स के बारे में, उसके बारे में हम एडवेंचर्स जो था, एडवेंचर्स के बारे में हम जानकारी कर पाते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद डीड्स इन प्रोग्रेस, वास्तव में किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी में विकास किया, वास्तव में उनका जीवन चक्र रहा, किस तरीके से अलग अलग पहलुओं से परिवर्तित होकर आगे बढ़ा और आज यहाँ तक पहुंचा हुआ है। आज वास्तव में हम जो जहाँ पे खड़े हैं वो बहुत ही डेवलप एक तरीके से वो पार्ट रहा है उसका। 2000 साल पहले कल्पना कर सकते हैं आप क्या जिंदगी रही होगी, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा होगा, जब लाइट नहीं रही होगी, इवन डियर स्टूडेंट जैसे आप ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं रहा होगा, मोबाइल नहीं रहा होगा, मतलब एक तरीके से संसाधन जितने भी रहे होंगे नेचुरल को छोड़कर के मैन मेड नहीं रहा होगा या बहुत ही कम रहा होगा। उस कंडीशन में उनकी जिंदगी कैसी रही होगी, कैसे वो सरवाइव करते रहे होंगे, किस तरीके से उनके अनाज भंडारण वगैरह करना या फिर सामूहिक कार्यक्रम कैसे करना या किस तरीके से काफिले में रहना या फिर किस तरीके से अलग अलग ग्रुप्स में रहना और किस तरीके से ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो करते हुए एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करना, ये सारी की सारी प्रोसेस जो है हम हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट, हिस्ट्री जो है वो केवल हमारे जीवन का पार्ट है, उसका जीवन का पास्ट जो है उसका केवल अध्ययन नहीं है, बल्कि ये एक प्रेजेंट जो है उसको साथ में जोड़ता है। जैसे आज हम ये जानते हैं कि आग हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन आग से हम जलते भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पूर्वजों का अनुभव जो रहा, सबसे पहले जब आग के बिना दुनिया थी, फिर आग के बाद का जो जीवन का जीवन रहा, मानव जीवन रहा, उसके बाद आग से होने वाले नुकसान को जाना और उन चीजों को हमने अपनी जिंदगी में यूटिलाइज किया। जैसे नदियों के किनारे पहले सभ्यताएं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, ये देखा जाता है कि पहले की जो सभ्यताएं हुआ करती थी, पहले का जो एक तरीके से जीवन चक्र हुआ करता था वो नदियों पे और जंगल वगैरह पे ज्यादा आधारित होता था, क्योंकि वहां पे उनको कुछ न कुछ खाने पीने की व्यवस्थाएं हो जाया करती थी, पानी की व्यवस्था हो जाती थी, इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बड़े बड़े जैसे नाव के आकार की ऐसी चीजें, तो उस समय वो जब इसका विकास हो गया होगा तो कैसे वो एक दूसरे जगह, एक दूसरे भाग में जाया करते रहे होंगे, इसका भी उपयोग उन्होंने करना स्टार्ट किया होगा। तो उन चीजों को सीख करके आज हम उसको मॉडर्न करते जा रहे हैं, कुछ नए रूप में अपनाते हुए चले जा रहे हैं और विकास के नाम पे हम कुछ न कुछ वहां से सीख रहे हैं और आगे अपनी जिंदगी में उपयोग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इसमें और भी चीजें हम हिस्ट्री से, अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं अपने प्रेजेंट के लिए और प्रेजेंट में उन चीजों को यूज करते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया फायर का एग्जाम्पल वो दिया गया है। फिर उसके बाद किस तरीके से हमारी जिंदगी के जो डिसीजंस होते हैं वो चेंज होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कभी अगर बातें होती हैं परिवार में बहुत पहले आपके पूर्वजों के रूप में, तो वहां बताया जाता है कि वो कैसे रहे, उनका कैसा जीवन रहा, उन्होंने किस तरीके से जीवन को जिया, क्या उनके देखने का तरीका था जिंदगी को, क्या नजरिया रहा, इन चीजों को बताया जाता है और बहुत आप रोमांचित हो जाते हैं अपनी फैमिली का इतिहास जान करके, अपने पूर्वजों का इतिहास जान करके। तो सोचिए हम 2000 साल पहले जाते हैं, वहां क्या स्थिति रही होगी,
उसको जानने के बाद वो हिस्ट्री के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से वो और ज्यादा इवन हिस्ट्री जो है, और खासकर जब मानव जीवन की हिस्ट्री की बात हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार एक पॉइंट, एक तथ्य है, एक फैक्ट है, एक चैप्टर है, और इसको बिल्कुल आप जितना बेहतरीन से समझ पाएंगे उतना हमारे आपके लिए अच्छा है। स्टूडेंट आगे चलते हैं हम लोग। पुराने पास्ट जो हमारे जीवन में इवेंट्स रहे हैं उनसे सीख करके हम अपनी जिंदगी में नया भी कुछ बेहतर करते हैं, कुछ सीखते हैं। हमने इस हिस्ट्री के बारे में इतना पढ़ा। इसके बाद देखते हैं हम वास्तव में हिस्ट्री से पहले की भी चीजें रही होंगी, जैसे हम इतिहास, वास्तव में हिस्ट्री को हमने अभी इतना पढ़ा, अभी आगे मैं और भी पॉइंट में दिया गया है तो उसको समझाऊंगा। अभी हम प्री हिस्ट्री को पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो है वो प्री हिस्ट्री को, तो हम प्री हिस्ट्री को देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हिस्ट्री जो है हमारी जिंदगी का लगभग कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के, हर एक समाज के, हर एक देश के बारे में एक हिस्ट्री होती है, एक इतिहास होता है उनका। तो हमारा भी जो मानव जीवन का इतिहास जो है वास्तव में इस चैप्टर में दिया गया है। हिस्ट्री के पहले जो प्री मतलब होता है पहले, इसका मतलब इतिहास के पहले। वास्तव में हिस्ट्री किसे कहते हैं और उसके बाद प्री हिस्ट्री, जिन समय के, जिन इवेंट्स के हमारे पास लिखित रूप से रिकॉर्ड है उनको हम हिस्ट्री में रखते हैं। समझ में आ गया? मीन्स अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिससे हम प्रूव कर पाए कि ये घटना इस समय हुई है और उससे रिलेटेड जांच जो है, इंक्वायरी जो है और नॉलेज जो है, फैक्ट्स हमारे पास उपलब्ध है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स क्या, ये चीजें अगर लिखित रूप में उपलब्ध है तो वो हिस्ट्री में आते हैं, और अगर लिखित रूप में नहीं है तो वो हिस्ट्री से पहले प्री हिस्ट्री में आते हैं, जिस समय कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। सो प्री हिस्ट्री इज दैट अकाउंट ऑफ द पास्ट इवेंट्स अबाउट विच वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन रिटन। प्री हिस्ट्री अर्थात उस समय की किसी भी इवेंट्स की जानकारी हमारे पास लिखित तौर पे नहीं है, केवल सिंबल, केवल प्रतीकात्मक रूप से उस समय चित्र बनाए हुए गुफाओं पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो मिलती है, वास्तव में उनको हम अभी समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, और उससे उनके जीवन शैली का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं हो पाया है, या बहुत सारी चीजें अभी और भी अधूरी हैं, साथ समय के साथ वो हमारे सामने आए, तो ये प्री हिस्ट्री कहलाता है। प्री हिस्टोरिक मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। जो उस समय के इंसान हुआ करते थे, हमारे तरीके से पूर्वज हुआ करते थे प्री हिस्ट्री के समय के, वास्तव में उनको लिखने और पढ़ने का जो एक तरीके से प्रोसेस है वो नहीं पता था। सो दिस इज द रीजन व्हाई नो रिटन रिकॉर्ड ऑन दैट पीरियड इन फ्रंट ऑफ अस। इसलिए उस समय का आप समझ सकते हैं कि आज के समय में अगर जैसे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, हालांकि ऐसा आप नहीं मिलता है, लेकिन बहुत पहले हम लोग सुनते हैं कि पढ़ाई वगैरह पे बहुत ज्यादा लोग फोकस नहीं करते थे, या फिर उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो कभी कभी क्या होता था, लोग बिना पढ़े अगर रह जाते थे, तो वहां पे आप देखेंगे कि उनके लिए स्टडी का, बुक्स का, बाकी चीजों का नॉलेज तो है, अनुभव तो है, लेकिन उनमें लिखी हुई चीजें जो है उसको प्रॉपरली समझ पाना या राइट कर पाना, इन चीजों में उनको प्रॉब्लम आती है और ये समस्याएं बिल्कुल बनी रहती हैं। तो उस समय चूंकि ये व्यवस्था बिल्कुल थी ही नहीं, न लिखने की न पढ़ने की, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से उस समय का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं मिलता है। अब हम आते हैं हिस्ट्री में, फिर से हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री किसे कहते हैं? तो अभी मैंने बताया कि जिनका राइट फॉर्म होता है और हम उसको लर्न कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के बाद जब लिखने के प्रोसेस को मतलब उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद चीजें लिखी जाने लगी, उनके फैक्ट्स लिखे जाने लगे, उनके बारे में उनके सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस लिखने जाने लगे, तो वो हिस्ट्री में आ गई। सो वी हैव रिटेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड, इसलिए उस समय का हमारे पास रिटेन डॉक्यूमेंट्स है। तो स्टूडेंट आपने समझ लिया। अर्लियर इट वॉज रिटेन ऑन लीव्स और बाक्स, बट लेटर ऑन पेपर बिगेन टू यूज। पहले ताम्रपत्र वगैरह पे, स्टोन्स वगैरह पे लिखे जाते थे, लेकिन बाद में शिलापट जिसको बोलते हैं, शिलापट वगैरह पे लिखे जाते थे, और बाद में जब ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह या लिखने की मशीन का आविष्कार हो गया तो कॉपी और पेज वगैरह पे सो लिखने लगे। हालांकि कॉपी और पेज पे उसके बाद भी लोग धीरे धीरे ताम्रपत्र और स्टोन के बाद के जो एज थे उसमें लिखना प्रारंभ कर दिए थे। सो द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग मशीन मेड द प्रोडक्ट ऑफ बुक इजियर। इसीलिए जब इन्वेंशन हो गया मशीन का, छापने की मशीन का, लिखने की मशीन का, तो हमारे पास बुक्स अवेलेबल हो गई, रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो गए। पुराने समय के बहुत से ऐसी पुरानी बुकें हैं जो वास्तव में उस छपाई प्रिंटिंग फॉर्म में मिलती हैं। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री?
सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। तो कुछ सिग्निफिकेंस, हालांकि इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में है, लेकिन फिर भी कुछ रिटन फॉर्म में है। सो देयर आर 7 पॉइंट्स और मैं आपको उसको समझाता हूं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट एज द हेल्प इट टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द पास्ट इवेंट। पिछली घटनाओं के बारे में एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं हम हिस्ट्री की स्टडी करने के बाद, अर्थात इतिहास के अध्ययन के बाद हम पिछली घटनाओं से निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि कौन सी चीजें हमारे लिए अच्छी रही, कौन सी चीजें हमारे लिए बुरी रही, क्या गलत एक्सपीरियंस रहा, किससे क्या सीखा जा सकता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है it saves the light of the past upon the present by making one acquainted with the people and culture। उस समय की संस्कृति, उस समय के लोग, उस समय के लोगों के जीवन का जो चक्र रहा, जीवन का जो तरीका रहा जीने का, वो प्रकाश डालती हैं आज के समय के लोग। इसका मतलब हम उनसे इन्फ्लुएंस होकर के कुछ ना कुछ सीखे और आगे लगातार उसमें अपनी जिंदगी में उपयोग कर रहे हैं। So through it one's studies the rise and fall in parts of civilization, the lesson of the past help one to avoid the pitfalls of the present। किस तरीके से हमने देखा या हमने अध्ययन अगर किया कि किस तरीके से सभ्यताएं खत्म हुई, किस तरीके से किसी भी सभ्यता के लिए समस्या पैदा हुई, किस तरीके से मानव जाति की किसी विशेष अलग अलग समूहों के साथ दिक्कतें आई, उससे बचने के लिए हम सीखते हैं और वो गलतियां न करने की कोशिश करते हैं आज के समय में, और किस तरीके से वो जो गलतियां किसी सभ्यता के खत्म होने के कारण बन गई उससे हम बचने का प्रयास करते हैं। सो इट इनेबल्स वन ग्रास्प ऑफ वन्स रिलेशनशिप विद द वन्स पास्ट। फॉर एग्जांपल, इट वन्स वंडर व्हाई द इंडियन फ्लैग हैज 3 कलर, वन हैज टू टर्न टू हिस्ट्री फॉर द आंसर। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पे हम अलग अलग तरीके से रहे, अलग अलग लोगों का क्या इन्फ्लुएंस है, किस तरीके से प्रभाव है लोगों का अलग अलग अपनी, उसको समझने के लिए एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। तिरंगे का 3 रंग अलग अलग कलर क्यों है, वो किस लिए डिनोट होता है, किसको डिनोट करता है, वो किसको बताता है, समझाता है, या क्या इंपॉर्टेंस देता है, उन भी चीजों को आसानी से हम समझ पाए। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द वे सिविलाइजेशंस फ्लरिश्ड एंड द इन्वेंशंस मेड। हमने देखा किस तरीके से हमारी संस्कृति और सभ्यता ने डेवलप किया, कि किस तरीके से इन्वेंशंस अलग अलग आते गए, किस तरीके से उसकी जरूरतें बढ़ती गई, और एक के बाद हमने आविष्कार किया, एक के बाद एक हमने नई चीजों को अपनाया और सभ्यताओं को लगातार बेहतर बनाते चले गए। अब आज कंडीशन ये है कि आप एक अनुभव करके देखें, कल्पना करके देखें, अगर कुछ चीजें आपकी जिंदगी से हटा दी जाए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे मोबाइल है, जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइसेज हैं इस तरीके की, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं, तो जीवन कैसा होगा? शायद बहुत समस्याएं आ जाएंगी, एक पल के लिए आप हिल जाएंगे, इतनी बड़ी समस्या कैसे आ सकती है कि आपको पता चले मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहरों पे जाना है और पता चले पैदल जाना पड़े, या फिर आपको किसी को मैसेज देना है तो आप रिटन फॉर्म में लिखें और आपको वहां पे पहुंचाना पड़े किसी माध्यम से, पैदल लेकर जाके कोई व्यक्ति दे। तो इस तरीके से अलग अलग आप अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में इनका क्या उद्देश्य है, क्या उपयोग है पढ़ने का, और फिर किस तरीके से इन्वेंशन या बाकी चीजों की जरूरतें पूरी हुई और हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं। So if we know about our past achievements, अगर हम समझ जाते हैं अपने पास्ट के अचीवमेंट्स क्या रहे, क्या हमने पाया, क्या हमने प्राप्त किया अपने मतलब कि पास्ट टाइम में या फिर पुराने समय में हिस्ट्री के, और वी नीड नॉट टू डू द सेम थिंग्स ऑल ओवर अगेन। और एक बार हम जो चीजें पा गए उसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। लाइक अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई तो उसको बार बार खोजने की जरूरत नहीं है। आप वो जीवन भर, आजीवन या फिर इवन अगले आने वाले 1000 सालों तक वो मानव जीवन या बाकी विकास के लिए वो काम करता रहेगा। सो फॉर एग्जाम्पल वी फॉरगेट अबाउट द इन्वेंशन द व्हील ऑफ फायर। बड़ी बात है कि जैसे मान लो कि हम पहिए का आविष्कार किए और पहिए का आविष्कार करने के बाद फिर पहिया बनाना भूल गए, ऐसा नहीं है। प्रोसेस एक बार हमारे रिटन फॉर्म में आ गया, फिर हम लगातार उसे नई चीजें सीख रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, नए नए चीजों के साथ आ रहे हैं, नए नए रूपों में उसको आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है साइंस के द्वारा अलग अलग प्रकार से। सो हिस्ट्री इज अ टूल फॉर मेकिंग अ बेटर वर्ल्ड इन द टाइम टू कम। इस तरीके से देखा जाए तो इतिहास एक प्रकार का टूल है, एक प्रकार का यंत्र, एक प्रकार का उपकरण, एक प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से इस दुनिया को, इस संसार को और बेहतर बनाया जा सकता है, इस संसार में अपने मानव जाति को बेहतर बनाया जा सकता है। हेंस द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके से देखा जाए तो इतिहास का जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो हमारे लिए बहुत बहुत ही उपयोगी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, ये जो हमने पढ़ा इसमें आज इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री,
जिसमें हमने जाना व्हाट इज हिस्ट्री। इसके बाद हमने पढ़ा प्री हिस्ट्री क्या होता है। हमने प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री का भी रिटन फॉर्म में हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद फिर वास्तव में सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री मीन्स क्या उपयोगिता, क्या महत्ता है हिस्ट्री की मानव जीवन में या फिर हमारे मानव सभ्यता के लिए, उसको हमने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट जब वीडियो में आपके सामने लाऊंगा और वहां पे आपको सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में अलग अलग तरीके के जो सोर्सेज हैं आपके बुक में जो मेंशन है उसको, फिर टाइमलाइन, नेम ऑफ द लैंड, अलग अलग तरीके के ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, इन बातों का अध्ययन करेंगे। तब तक आपके लिए कुछ होमवर्क वगैरह जो है मैं बिल्कुल प्रोवाइड कराऊंगा। और इस वीडियो के माध्यम से जो आपको होमवर्क मिल रहा है उस वीडियो में जरूर आप होमवर्क को मिले हुए चीजों को जो आपके बुक से रिलेटेड होगा उसको पूरा करेंगे। पूरा करने के बाद अपने ग्रुप में सेंड करेंगे। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए स्टूडेंट, किसी भी तरीके के प्रॉब्लम के लिए, इवन कुछ भी अगर प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई, तो जरूर आप बिना किसी झिझक के, बेझिझक आप बिल्कुल मैसेज करें, आप हमें बताएं और आपकी पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका जो ये स्टडी इससे रिलेटेड ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म पे हम हैं वहां पे बहुत बेहतरी के साथ आपका हेल्प कर पाए। सो अब मैं आपको देने जा रहा हूं होमवर्क। स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने स्टडी किया हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री का। सो अब उससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। उस होमवर्क में मात्र 3 क्वेश्चंस रखा है हमने और उन 3 क्वेश्चंस में पहला है डिफाइन हिस्ट्री, दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय प्री हिस्ट्री एंड तीसरा थर्ड वन इज द गिव द 5 सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री। हमने 3 पॉइंट पढ़े और 3 पॉइंट के होमवर्क मैंने आपको प्रोवाइड किया। इसको आप सॉल्व करें, आपकी बुक से रिलेटेड है आज जो हमने इस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर इसके साथ किसी तरीके की समस्या आ रही है तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म करें और प्रश्नों के साथ किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, कोई और क्वेरी है इससे संबंधित, तो आप इनबॉक्स करेंगे और इसके अगले भाग के साथ मिलेंगे फिर आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।